वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड जनपद से लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने गढ़वाल क्षेत्र के सातों जिलों को कंप्लीट कर लिया था, उनको अच्छे से समझा था, डिटेल में स्टडी करी थी। साथ ही साथ सातों जिलों के हम लोगों ने एमसीक्यू सेट भी लगा लिए थे। और उम्मीद करता हूँ गढ़वाल जनपद आपके लिए अच्छा रहा होगा। और अब हम बढ़ रहे हैं कुमाऊँ क्षेत्र की तरफ, ठीक है। और कुमाऊँ में सर्वप्रथम जो हम जिला स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पिथौरागढ़, ठीक है। इसका अनाउंसमेंट मैंने पहले ही कर दिया था, कल ही बता दिया था, जो हमारी कल की क्लास थी। और इसको आज हम प्रारंभ करते हैं और एक एक चीज़ को हम समझेंगे। और पिथौरागढ़ जिला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और सामरिक दृष्टिकोण से। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चंद राजवंश का भी शासन था, गोरखाओं का भी शासन था। सामरिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को साझा करता है नेपाल और चाइना के साथ में, ठीक है। तो ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, पिथौरागढ़ को प्रारंभ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आपको सामरिक दृष्टि की बात कर रहा था, तो सामरिक दृष्टि को समझने से पहले हम लोग इसकी भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं कि पिथौरागढ़ जनपद कहाँ पर स्थित है और उसके आसपास का क्षेत्र किस प्रकार है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये आपका हमारा पूरा जो उत्तराखंड का मैप हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये उत्तराखंड का हमारा मैप है और इसी में रेड मार्क जो किया हुआ है ये हमारा पिथौरागढ़ का जिला है, ठीक है। तो पिथौरागढ़ का जिला, अगर मैं भारत के उत्तराखंड के अन्य जिलों की बात करूं, तो यहाँ पर ये चमोली है, मैंने सी से मार्क कर दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके बगल में यहाँ पर जो है ये बागेश्वर है, ठीक है। और है। और ये जो आपका दिख रहा है ए से अल्मोड़ा है। और यहाँ पे सी एच कर दिया मैंने चंपावत को। तो कुल मिला के ये चार जनपदों से ये सीमा बनाता है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये हमारे दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। ये जो क्षेत्र हो जाता है ये हो जाता है चाइना तिब्बत, पहले तिब्बत हुआ करता था, अब ये चाइना का कब्जा है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है इधर वाला, ये हो जाता है नेपाल वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, दो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और बाकी चार जनपदों से सीमा बनाता है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी कहाँ पर स्थित है, अवस्थिति देखते हैं इसकी। पूर्व में नेपाल, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ये पूर्व दिशा होगी, तो यहाँ पूरा नेपाल स्थित हो जाएगा। पश्चिम में चमोली और बागेश्वर अल्मोड़ा, चमोली बागेश्वर अल्मोड़ा ये तीनों डिस्ट्रिक्ट स्थित है। उत्तर में तिब्बत चीन, ये उत्तर के क्षेत्र में अगर हम मान लें इसको, तो ये उत्तर में चीन और तिब्बत हो जाएंगे। और दक्षिण में चंपावत, और ये लास्ट में ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये चंपावत वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये पिथौरागढ़ की अवस्थिति आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, तो पिथौरागढ़ राज्य का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद है। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिथौरागढ़ ही बनाता है, ठीक है। और ये जो हम ये वाली बात तो हम कर ही चुके हैं, यहाँ चार जिलों सीमा बनाता है। दूसरी दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, नेपाल व तिब्बत चीन, ठीक है। ये तो हमने इसके बारे में जान लिया। फिर पिथौरागढ़ को हमने छोटे छोटे पार्ट में बांटा। ये जो मैप लिया गया है उत्तराखंड.com से लिया गया है और बहुत अच्छा मैप है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे पार्टों में बांटा है, मुंशियारी, धारचूला, डीडी हाट, गंगोली हाट, ठीक है। इस तरीके से इनको छोटे छोटे भागों में बांटा है और हम इसको पर्यटक वाले क्षेत्र में सब चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब इस एक नज़र में जिलों को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है ये 7,090 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा जिला हो जाता है, ठीक है। जनसंख्या 4,83,439, ठीक है। 13 तहसीलें, 8 ब्लॉक हैं, ठीक है। 5 नगर पालिका और 1657 गांव है। विडंबना यह है कि ये गांव लगभग लगभग सारे खाली हो चुके हैं, यहाँ से गांव से पलायन बहुत हद तक हो चुका है, ठीक है। तो ये थी पिथौरागढ़ की भौगोलिक स्थिति, जो आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें जो मैंने फैक्ट लिखे हैं ये आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। अब पिथौरागढ़ जनपद के इतिहास की अगर बात करें हम लोग, तो पिथौरागढ़ का जो पुराना नाम था ना वो सौर घाटी था, ठीक है। सौर घाटी नेपाल बॉर्डर से टच करने वाले इलाकों को कहा जाता है, ठीक है। तो उसका पुराना नाम सौर घाटी था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटेंसन हमारे एक प्रमुख इतिहासकार थे। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो उनके अनुसार जो पिथौरागढ़ की स्थापना थी, चंद राजाओं के सामंत थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है। इनका नाम था पीरू गोसाई, आपको कहीं मिलेगा, और पृथ्वी गोसाई, ये दोनों नाम आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। दूसरी बात, पिथौरागढ़ में ही गोरखाओं का बनाया हुआ सिमलगढ़ का किला इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में आएगा सिमलगढ़ का किला का निर्माण किन के द्वारा कराया गया था? चंद राजाओं द्वारा, गोरखाओं द्वारा, पवार राजा द्वारा,
या फिर अंग्रेजों द्वारा। तो ये ऑप्शन में आपको आएगा गोरखा, उत्तर आपका होना चाहिए। याद रखिएगा सिमलगढ़ का किला, ठीक हो गया। और साथ ही साथ अगर आप इसको देखेंगे तो लंदन फोर्ट का नाम दिया गया, सिमलगढ़ का किला को लंदन फोर्ट नाम किसने दिया? अंग्रेजों ने इसको नाम दिया था, ठीक है। जब ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाता है तब इसको लंदन फोर्ट का नाम दिया गया। और जो पिथौरागढ़ जनपद बनाया गया, याद रखिएगा अल्मोड़ा से अलग करके इसको 24 फरवरी 1960 को अलग जनपद बना दिया गया। ये थी पिथौरागढ़ से इतिहास की बात, ठीक है, जिसमें हमने कुछ मोटी मोटी चीज़ें, मेन चीज़ें देखी है। सौर घाटी कहा जाता था। पीरू गोसाई, पृथ्वी गोसाई का नाम हमने इंपॉर्टेंट देखा है। सिमलगढ़ का किला देखा है, गोरखाओं द्वारा बनाया गया, याद रखिएगा। और 24 फरवरी 1960, ठीक है। और साथ ही साथ ये लंदन फोर्ट याद रखेंगे। ये जो मैंने मार्क करे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हम लोग समझते हैं। अब पिथौरागढ़ जनपद से गुजरने वाले कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इसको जब हम नदी तंत्र आएगा उस समय पिथौरागढ़ का एक पूरा कंप्लीट मैप बनाएंगे। मैप में फिर से एक बार जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था हरिद्वार में, वैसे ही पिथौरागढ़ में भी मैप के जरिए भी आपको एनएच समझाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो NH09, ठीक है। रामपुर जो पता है आपको, पता है मुरादाबाद के पास में स्थित है, ठीक है। तो रामपुर के बाद अगर रुद्रपुर आता है, रुद्रपुर के बाद खटीमा टनकपुर से होते हुए चंपावत होते निकल जाता है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर रामपुर स्थित है, यूपी का क्षेत्र ये रामपुर है। रामपुर NH09 यहाँ से आता है, ये उधम सिंह नगर का क्षेत्र हो गया। उधम सिंह नगर के प्रवेश करते हुए खटीमा पहुँच जाता है, खटीमा के टनकपुर पहुँच जाता है, टनकपुर से चंपावत, और चंपावत से ये पिथौरागढ़ में प्रवेश कर जाता है। तो ये हो जाता है NH09, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दूसरा है NH309A, ठीक है। 309A याद रखिएगा, 309 नहीं, ठीक है। ओके, 309A जो है वो अल्मोड़ा होते हुए, जैसे मान चलिए अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा से ये बागेश्वर चला जाता है, बागेश्वर से गंगोलीहाट चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये दो ही हाईवे हैं जिनको हमने बात करनी है, ठीक है। इनको दोबारा भी हम एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है, जब हम लोग इसका पढ़ेंगे अपना मैप के जरिए। तो मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ। रामपुर से चलकर रामपुर से चलकर उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर के खटीमा टनकपुर होते हुए चंपावत में प्रवेश करता है, और चंपावत के बाद फिर पिथौरागढ़ में प्रवेश कर जाता है। ये NH09 की बात हो रही है। दूसरा मैंने आपको बताया NH309A, ठीक है। 309A अल्मोड़ा से निकलता है, अल्मोड़ा से निकलकर बागेश्वर पहुंचता है, बागेश्वर जाके ये गंगोलीहाट तक चला जाता है। तो ये किसकी बात हो रही है? 309A की। तो ये दो ही इसमें हाईवे आते हैं, ठीक है। तो अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे विकास का काम किया जा रहा है। जो आपको जितने भी बॉर्डर एरिया के गांव हैं उनको गांव से जोड़ने वाले जो सड़कें हैं उनको विकसित किया जा रहा है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं पिथौरागढ़ जनपद के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल, इनको बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुनस्यारी को देखते हैं। मुनस्यारी, जहाँ जिसे जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा मुनस्यारी को जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किसको जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मुनस्यारी। ओके, और मुनस्यारी का अगर प्राचीन नाम की बात करें तो उसे तिकसेन कहा जाता था, जहाँ पर मुनि का सेरा, सेरा मतलब स्थल, ठीक है। उत्तराखंड की भाषा में सेरा को स्थल कहा जाता है, तो अथवा तपस्वियों का स्थल, मुनि का सेरा या तपस्वियों का स्थल होने के कारण इसका नाम मुनस्यारी पड़ा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको बताना आवश्यक था। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुनस्यारी में देवी काली को समर्पित काला मुनि मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि काला मुनि मंदिर कहाँ पर स्थित है, और यह मुनस्यारी में स्थित है, पिथौरागढ़ में। इसको आप याद रखेंगे। और एक महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा फैक्ट करंट की दृष्टि से भी, और अपने पिथौरागढ़ की पर्यटक दृष्टि से भी देखें तो नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये है आपका मुनस्यारी में। इसकी हालत अभी देख लेते हैं फिलहाल। तो ये लेटेस्ट जो न्यूज़ है ये मैंने उठाई है 23 फरवरी, न्यूज है 23 फरवरी 2023 की न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। माउंटेनिंग प्रशिक्षण संस्थान बन रहा है सफ़ेद हाथी। तो सफ़ेद हाथी आप समझते हैं किसे कहा जाता है? जिसे बनाने में या जिसे लाने में पता नहीं कितने समय लग जाएगा। देखिए सरकारी विभाग किस तरह लेट लतीफ़ी वाला काम करते हैं, इसको उदाहरण पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी में दिख रहा है। 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुनस्यारी में पंडित नैन सिंह पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान की नींव रखी थी। तब से आज का दिन है ये बहुप्रतीक्षित संस्थान शुरू होने की बाट जो रहा है, ठीक है। तो ये है आपका नैन सिंह रावत प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं।
मुनस्यारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क, ठीक है? लाइकेन हमारे पर्यावरण की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्थापित किया जा रहा है और काफ़ी हद तक स्थापित किया जा चुका है। वर्ष 2020 की ये न्यूज़ थी, तो ये लाइकेन पार्क का स्टार्टिंग का गेट का चित्र ऐड किया है, ठीक है? अंदर का चित्र ऐड नहीं कर पाया मैं। तो ये थे मुनस्यारी के बारे में बात, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से मार्क करता हूँ, इसे जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। काला मुनि मंदिर स्थित है। पंडित नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान स्थित है और भारत का पहला लाइकेन पार्क, याद रखिएगा मैंने चारों को मार्क कर दिया है, ठीक है? ओके। अब बात करते हैं डीडी हाट का, ठीक है? तो डीडी हाट का नाम जो है कुमाऊनी भाषा में डंड कहा जाता है, डंड, ठीक है? डंड किसको कहा जाता है? छोटी पहाड़ी, ठीक है? छोटी सी पहाड़ी, डंड कहा जाता है छोटी सी पहाड़ी। और हाट का मतलब है बाजार, ठीक है? तो यहाँ पर एक हाट, छोटे छोटे बाजार लगा करता था छोटी सी पहाड़ी पर, तो डीडी हाट यहाँ हुआ है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि सीरा क्षेत्र में तो बसा हुआ है, यहीं पर सीराकोट का मंदिर और सीराकोट का किला है, ठीक है? ये सीराकोट का किला है, गोरखाओं के द्वारा बनाया गया था सीराकोट का किला और सीराकोट का मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये दो चीज़ें आप पे यहाँ पे जानने योग्य हैं, कहाँ पर है? डीडी हाट में स्थित हो जाएंगी, ठीक? अब देखते हैं गंगोली हाट, ठीक है? गंगोली हाट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो गंगोली हाट पूछा जाता है किन दो नदियों से घिरा हुआ है? तो ये हो जाएगा सरयू और रामगंगा नदी से घिरा हुआ है। यहाँ पर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट माता काली का हाट, काली का मंदिर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन कहाँ पे स्थित है? गंगोली हाट में स्थित है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको पता है कि पिथौरागढ़ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, बॉर्डर एरिया है और वहाँ पर बहुत सैनिक हमारी सेना निवास करती है, ठीक है? और बॉर्डर की रक्षा में लगी हुई है। तो ये सेनाओं के जो जवान हैं उनकी रक्षक देवी मानी जाती है, ठीक है? और माना जाता है कि ये देवी जवानों की रक्षा भी करती है, ठीक है? और गंगोली हाट में ही गंगोली हाट के किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? 1779 में गोरखाओं के द्वारा ये किला है। और ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये नीचे दिख रहा होगा किला और ऊपर आपको हाट काली का मंदिर दिख सकते हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, ठीक है? अगर आप नहीं गए हैं तो यहीं से आप मंदिर को देख भी सकते हैं और उसके दर्शन भी कर सकते हैं, ठीक है? और एक फैक्ट और है गंगोली हाट से जुड़ा हुआ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाताल भुवनेश्वर गुफा का नाम सुना होगा आपने, ठीक है? पाताल भुवनेश्वर गुफा जो है ये बेसिकली बहुत सारे देवताओं को समर्पित एक गुफा है जो गंगोली हाट में स्थित है। और यहाँ पर सूर्य, विष्णु, महेश, उमा आदि की प्राचीन मूर्तियाँ स्थापित है। बहुत ही आपको ऐसा लगेगा कि आपको, कई लोग बोलते हैं पाताल का रास्ता, पौराणिक बातें बहुत सारी हैं, ठीक है? लेकिन हम ऐतिहासिक दृष्टि और अपने एग्जाम की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर ये मंदिर स्थित है और एक गुफा के अंदर जाकर मंदिर है, ठीक है? और बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। ओके। अब बात करते हैं अस्कोट की। अस्कोट को बोला जाता है कत्यूरी राजाओं की राजधानी कहा जाता था, कि कत्यूरी राजा जो थे प्राचीन वंश में, उनकी राजधानी कहा जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अस्कोट में ही कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र स्थापित है और जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। अगर आपको अपने पर्यावरण वाली क्लास करी होगी, आज मॉर्निंग में अपलोड की गई थी, सॉरी दोपहर के बाद में, तो उसमें अस्कोट का जिक्र भी आया था, नंदा देवी का जिक्र भी आया था, केदारनाथ वन जीव विहार का भी जिक्र आया था। हम अभ्यारण्य वाले चैप्टर कर रहे थे, उसमें अस्कोट का भी जिक्र आया था, ठीक है? तो उसमें मैंने बताया था कि अस्कोट की जो स्थापना है 1986 में की गई थी और साथ ही साथ ये कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र है। ये इसका बिल्डिंग वाला क्षेत्र है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी कंडीशन में है, ठीक है? और ये बस अस्कोट के बारे में जानकारी आपके लिए इतनी ही काफ़ी है कि यहाँ पर कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है और 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है? ओके। तो ये था हमारा प्रयास, आपको समझाने का कोशिश की गई कि आपको सारी चीज़ें फैक्ट के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाए। ये पार्ट 1 है। 2 और 3 पार्ट में हमारा ये पिथौरागढ़ भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक बार फिर से आपसे डिस्कस कर लेंगे कौन सा जिला स्टार्ट करना है। तो धीरे धीरे हमारा ये जनपद सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।